ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। प्रिय भक्तों, आप सभी को पाप कुशम एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं लिए जानिए। आज के इस खास वीडियो में पाप कुशम एकादशी व्रत की संपूर्ण जानकारी। पाप कुशम एकादशी कब है, एकादशी का व्रत कैसे रखें, एकादशी का प्रारंभ कब हुआ और इस दिन कौन से 16 नियमों का पालन करने से व्यक्ति की हर इच्छा पूर्ण होती है। एकादशी व्रत अगर आप रखते हैं तो इन नियमों का पालन करना अनिवार्य होता है। कौन से है यह 16 नियम साथी जानेंगे। पूजा की विधि और पूजा का शुभ मुहूर्त, इस दिन क्या खाएं क्या नहीं खाएं, सही तिथि क्या है, एकादशी व्रत की संपूर्ण जानकारी एक ही वीडियो में आज आपको प्राप्त होने वाली है। तो ध्यान से दिव्या ज्योति चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक और शेयर करके कमेंट में भगवान विष्णु की जय लिख दे। चलिए प्रारंभ करती है प्रिया भक्तगणों। आप सभी पर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा बनी रहे, इसी कामना के साथ में प्रारंभ करते हैं आज की खास वीडियो। हिंदू पंचांग के अनुसार आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी है पापांकुशा एकादशी। अपने नाम के अनुसार ही इस एकादशी का पुण्य भी प्राप्त होता है। पापों पर अंकुश लगाने वाली एकादशी अर्थात सभी पापों को जलाकर भस्म कर देने वाली एकादशी, पापों से मुक्त कराने वाली एकादशी। पद्म पुराण के अनुसार जो व्यक्ति स्वर्ण तिल भू गौ जल अन्न जूते और छाते का दान करता है उसे अकाल मृत्यु की या यमराज के दर्शन नहीं होते तथा शास्त्रों के अनुसार केवल पापांकुशा एकादशी का व्रत करने से यह सभी दान करने के समान फल मिल जाता है। एकादशी के दिन भूल कर भी ये काम ना करें वरना पाप के बनेंगे। भागी प्रिय भक्त गुरु एकादशी के दिन कुछ कार्य नहीं करनी चाहिए। सभी तिथियों में एकादशी तिथि को सर्वश्रेष्ठ माना गया है और एकादशी तिथि भगवान विष्णु को समर्पित है। इस दिन किए गए उपवास, जप तप व ध्यान का विशेष महत्व होता है। शास्त्रों में बताया गया है कि एकादशी का व्रत करने से सांसारिक जीवन की सभी समस्याओं से मुक्ति मिलती है और व्यक्ति जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्त हो जाता है और अंत में बैकुंठ धाम को प्राप्त करता है। धर्म ग्रंथों में बताया गया है कि इस पुण्य तिथि पर कुछ ऐसे कार्य हैं जिनको वर्जित बताया गया। ऐसा करने से जीवन में कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है और भगवान विष्णु की नाराजगी का भी सामना करना पड़ता है। आइए जानते हैं कि एकादशी के दिन ऐसे कौन से कार्य हैं जिनको भूल कर भी नहीं करना चाहिए। एकादशी के दिन रात में सोना नहीं चाहिए। यह तिथि बेहद पुण्यदायी होती है। इस तिथि को पूरी रात भगवान विष्णु के भजन गाने चाहिए, मंत्र या आरती करनी चाहिए। भगवान विष्णु की प्रतिमा या तस्वीर के सामने बैठकर पूरी रात जागरण करना चाहिए। ऐसा करने से भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है और उनके आशीर्वाद से जीवन में उन्नति के योग बनते हैं। एकादशी तिथि के दिन भूलकर भी चावल नहीं खाने चाहिए, चाहे आप उपवास ना भी रख रहे हों। धार्मिक कथाओं के अनुसार एकादशी तिथि के दिन चावल खाने वाला व्यक्ति अगले जन्म में रेंगने वाली योनि में जन्म लेता है। हालांकि अगर आप द्वादशी तिथि को चावल खाते हैं तो आपको इस योनि से मुक्ति भी मिल जाती है। एकादशी के दिन दातुन या मंजन करना वर्जित बताया गया है। इसके साथ ही इस दिन क्रोध करना, झूठ बोलना, चुगली करना और दूसरों की बुराई करना, ऐसी चीजों से बचना चाहिए। ऐसा करने से न केवल परिवार बल्कि पूरे समाज में सम्मान नहीं मिलता और पाप के भागी भी बनते हैं। इन सब कार्यों के करने से अच्छा है कि इस दिन भगवान विष्णु का भजन कर लें। एकादशी तिथि के दिन तुलसी के पत्तों को नहीं तोड़ना चाहिए। शास्त्रों में इसे वर्जित बताया गया है। वहीं द्वादशी तिथि को जब पारण करें तो तुलसी के पत्ते से ही करें, लेकिन उस दिन भी व्रती को तुलसी का पत्ता नहीं तोड़ना चाहिए।
घर में अगर बच्चा या बुजुर्ग है जिसने एकादशी का व्रत ना किया हो, उसको पत्ता तोड़ने के लिए द्वादशी तिथि में कहना चाहिए। एकादशी तिथि के दिन कुछ चीजें ऐसी हैं जिनको खाने से बचना चाहिए, जैसे मसूर दाल, चना दाल, उड़द दाल, गोभी, गाजर, शलजम, पालक का साग आदि का सेवन नहीं करना चाहिए। साथ ही इस दिन शारीरिक व मानसिक तौर पर किए जाने वाले बुरे कार्यों को करने से बचना चाहिए। शास्त्रों में एकादशी तिथि को मोक्षदायिनी तिथि कहा गया है, इसलिए एकादशी तिथि के दिन इन कार्यों करने से बचना चाहिए। एकादशी तिथि के दिन पान खाना, चोरी करना, हिंसा करना, क्रोध करना, मैथुन, स्त्री संग, कपट आदि चीजों से बचना चाहिए। वहीं अगर आपसे कोई गलती हो जाए तो उसके लिए माफी मांगनी चाहिए। साथ ही इनको आदत बना लेनी चाहिए जो आपके लिए बेहद फायदेमंद साबित होगी। शारीरिक व मानसिक तौर पर अगर आप किसी को नुकसान पहुंचाते हैं तो यह बहुत गलत है। ऐसा करने से कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है। अब जानते हैं एकादशी व्रत क्यों रखा जाता है। एकादशी का महत्व फिर जानेंगे, पूजा का मुहूर्त और पूजा विधि। एकादशी व्रत कैसे प्रारंभ हुआ? भगवती एकादशी कौन है? इस संबंध में पद्म पुराण में कथा है कि एक बार पुण्य श्लोक धर्मराज युधिष्ठिर को लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण ने समस्त दुखों, त्रिविध तापों से मुक्ति दिलाने, हजारों यज्ञों के अनुष्ठान की तुलना करने वाले, चारों पुरुषार्थों को सहज ही देने वाले एकादशी व्रत करने का निर्देश दिया। एकादशी व्रत उपवास करने का बहुत महत्व होता है। साथ ही सभी धर्मों के नियम भी अलग अलग होते हैं। खासकर हिंदू धर्म के अनुसार एकादशी व्रत करने की इच्छा रखने वाले मनुष्य को दशमी के दिन से ही कुछ अनिवार्य नियमों का पालन करना चाहिए। एकादशी उपवास के 16 नियमों का पालन करने वाला व्यक्ति मोक्ष को प्राप्त करता है। तो कौन से है या नियम लिए जानते हैं। जाने से पहले अपनी प्रिय चैनल दिव्य ज्योति को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक और शेयर जरूर से कर दें। एकादशी व्रत करने वालों को दशमी की रात्रि को पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए तथा भोग विलास से दूर रहना चाहिए। एकादशी का व्रत उपवास करने वालों को दशमी के दिन मांस, लहसुन, प्याज, मसूर की दाल आदि निषेध वस्तुओं का सेवन नहीं करना चाहिए। एकादशी के दिन प्रातः लकड़ी का दातुन न करें। नींबू, जामुन या आम के पत्ते लेकर चबा लें और अंगुली से कंठ साफ कर लें। वृक्ष से पत्ता तोड़ना भी वर्जित है, अतः स्वयं गिरा हुआ पत्ता लेकर सेवन करें। यदि यह संभव न हो तो पानी से 12 बार कुल्ले कर लें। फिर स्नानादि कर मंदिर में जाकर गीता पाठ करें या पुरोहित जी से गीता पाठ का श्रवण करें। फिर प्रभु के सामने इस प्रकार प्रण करना चाहिए कि आज मैं चोर, पाखंडी और दुराचारी मनुष्यों से बात नहीं करूंगा और न ही किसी का दिल दुखाऊंगा। रात्रि को जागरण कर कीर्तन करूंगा। तत्पश्चात ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस 12 मंत्र का जाप करें। राम, कृष्ण, नारायण आदि विष्णु के सहस्र नाम को कंठ का भूषण बनाएं। भगवान विष्णु का स्मरण कर प्रार्थना करें और कहे कि हे त्रिलोकीनाथ, मेरी लाज आपके हाथ है, अतः मुझे इस प्रण को पूरा करने की शक्ति प्रदान करना। क्रोध नहीं करते हुए मधुर वचन बोलना चाहिए। यदि भूलवश किसी निंदक से बात कर भी ली तो भगवान सूर्य नारायण के दर्शन कर धूप दीप से श्रीहरि की पूजा कर क्षमा मांग लेना चाहिए। एकादशी के दिन घर में झाड़ू नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि चींटी आदि सूक्ष्म जीवों की मृत्यु का भय रहता है। इस दिन बाल नहीं कटवाना चाहिए, नहीं अधिक बोलना चाहिए। अधिक बोलने से मुख से न बोलने वाले शब्द भी निकल जाते हैं। इस दिन यथाशक्ति दान करना चाहिए, किंतु स्वयं किसी का दिया हुआ अन्न आदि कदापि ग्रहण न करें। दशमी के साथ मिली हुई एकादशी वृद्ध मानी जाती है। वैष्णवों को योग्य द्वादशी मिली हुई एकादशी का व्रत करना चाहिए।
त्रयोदशी आने से पूर्व व्रत का पारण करें। एकादशी 11 के दिन व्रतधारी व्यक्ति को गाजर, शलजम, गोभी, पालक इत्यादि का सेवन नहीं करना चाहिए। केला, आम, अंगूर, बादाम, पिस्ता इत्यादि अमृत फलों का सेवन करें। प्रत्येक वस्तु प्रभु को भोग लगाकर तथा तुलसी दल छोड़कर ग्रहण करना चाहिए। द्वादशी के दिन ब्राह्मणों को मिष्ठान्न दक्षिणा देना चाहिए। इस व्रत को करने से जीवन के सारे कष्ट समाप्त हो जाते हैं और उपवास करने वाला दिव्य फल प्राप्त करता है। प्रिय भक्त गणों, प्राचीन समय में विंध्य पर्वत पर क्रोध नाम का एक बहेलिया रहता था। वह बहुत क्रूर स्वभाव का था। उसका सारा जीवन हिंसा, मद्यपान, लूटपाट तथा गलत संगति पाप कर्मों में ही बीता। जब अंत समय में यमराज के दूत बहेलिया को लेने आए और यमदूत ने बहेलिया से कहा कि कल तुम्हारे जीवन का अंतिम दिन है, कल हम तुम्हें लेकर जाएंगे। तब यह बात सुनकर बहेलिया बहुत भयभीत हो गया और महर्षि अंगिरा के आश्रम में पहुंचा और उनके चरणों में गिरकर प्रार्थना करने लगा। तब बहेली ने ऋषिवर से कहा, हे ऋषिवर, मैंने अपना सारा जीवन तो पाप कर्म करने में ही बिता दिया। कृपा कर मुझे कोई ऐसा उपाय बता दीजिए जिससे मेरे सारे पाप मिट जाए और मुझे मोक्ष की प्राप्ति हो जाए। उसके निवेदन करने पर महर्षि अंगिरा ने उसे अश्विन शुक्ल की पापांकुशा एकादशी का व्रत विधि पूर्वक करने को कहा। महर्षि के कहे अनुसार उस बहेली ने यह व्रत किया और एकादशी व्रत के प्रभाव से उसे सारे पापों से मुक्ति मिल गई और अंत में वह भगवान श्री विष्णु के धाम बैकुंठ लोक को चला गया। और जब यमराज के दूतों ने इस चमत्कार को देखा तो वह बहेली को बिना लिए ही यमलोक वापस लौट गए। इस प्रकार जो भी व्यक्ति अपने अपने पापों का प्रायश्चित करना चाहता हो, अपने पापों का नाश करना चाहता हो, उसे सच्चे मन से पापांकुशा एकादशी का व्रत रखकर द्वादशी तिथि को शुभ मुहूर्त में व्रत का पारणा करना चाहिए और अपने सामर्थ्य के अनुसार सार तेल का, अन्न का, जौ का या वस्त्रों का, मौसमी फलों का दान करना चाहिए। एकादशी व्रत के नियमों का पालन दशमी तिथि से ही प्रारंभ हो जाता है। दशमी तिथि को केवल एक समय ही भोजन किया जाता है। सूर्यास्त के बाद भोजन ग्रहण नहीं किया जाता और एकादशी के दिन सुबह स्नान आदि से निवृत्त होकर हाथ में जल और पुष्प लेकर व्रत रखने का संकल्प लिया जाता है। पितरों को और सूर्य देवताओं को जल अर्पित किया जाता है। फिर विधि विधान से भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी का पूजन पीले फल और पीले फूलों से किया जाता है। भगवान विष्णु की पूजा में अक्षत का प्रयोग नहीं होना चाहिए, लेकिन तुलसी दल जरूर होने चाहिए। धूप दीप जलाकर मंत्रों का जाप करके उपवास रखें। व्रत की कथा पढ़े या सुने आरती करें। भोग में पंचामृत या मौसमी फलों का भोग भगवान को अर्पित करें। दिन भर उपवास रखकर शाम के समय भगवान की पूजा करें। हो सके तो निराहार रहे, नहीं तो शाम की पूजा करने के बाद मौसमी फलों का सेवन आप कर सकते हैं और अगले दिन शुभ मुहूर्त में व्रत का पारणा करना चाहिए। पारणा करने से पहले अपने सामर्थ्य के अनुसार कुछ न कुछ दान दक्षिणा गरीब और जरूरतमंद लोगों को या ब्राह्मण देवता को देने के बाद गौ माता को ग्रास देकर अपना व्रत खोलना चाहिए। व्रत खोलते समय तुलसी पत्र जल का सेवन करना सबसे शुभ माना जाता है और एकादशी को तुलसी पत्र नहीं तोड़े जाते, तो दशमी तिथि को ही सूर्यास्त से पहले पहले तुलसी पत्र आप अवश्य तोड़कर रख लें। एकादशी के दिन तुलसी जी में जल अर्पित नहीं किया जाता, लेकिन धूप दीप जलाकर सुबह और शाम तुलसी जी को बिना स्पर्श किए ही पूजा जरूर करनी चाहिए। ऐसा करने से भगवान श्री हरि प्रसन्न होते हैं। आइए अब जानते हैं इस बार पापांकुशा एकादशी का उपवास कब रखा जाएगा और कब खोला जाएगा। साल 2024 में आश्विन शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि प्रारंभ होगी। 13 अक्टूबर दिन रविवार को सुबह 9:10 से और एकादशी
तिथि की समाप्ति होगी। 14 अक्टूबर दिन सोमवार को सुबह 6:41 पर। वैसे तो रविवार के दिन सुबह से ही एकादशी है, लेकिन रविवार के दिन 10वीं तिथि मिली हुई एकादशी होगी, इसलिए सभी गृहस्थ और वैष्णव जन इस बार 14 अक्टूबर दिन सोमवार को पापांकुशा एकादशी का व्रत रखेंगे। एकादशी का व्रत केवल 14 अक्टूबर सोमवार को ही रखा जाएगा। 14 अक्टूबर सोमवार को सूर्योदय का समय रहेगा सुबह 6:27। सूर्यास्त का समय रहेगा शाम 5:58। ब्रह्म मुहूर्त का समय रहेगा सुबह 4:51 से सुबह 5:39 तक। अभिजीतता का समय रहेगा सुबह 11:49 से दोपहर 1:35। अमृत काल का समय रहेगा शाम 6:09 से शाम 7:36 तक। और राहु काल का समय रहेगा सुबह 7:30 से सुबह 9 बजे तक। द्वादशी तिथि प्रारंभ होगी 14 अक्टूबर दिन सोमवार को सुबह 6:42 से और द्वादशी तिथि की समाप्ति होगी 15 अक्टूबर मंगलवार को सुबह 3:02 तक। 15 अक्टूबर दिन मंगलवार को सूर्योदय का समय सुबह 6:02 सूर्यास्त का समय शाम 5:57 ब्रह्म मुहूर्त का समय सुबह 4:51 से सुबह 5:39 अमृत काल का समय दोपहर 3 बजे से दोपहर 4:02 अभिजीत मुहूर्त का समय रहेगा सुबह 11:09 से दोपहर 12:35। और राहु काल का समय दोपहर 3 बजे से 4:30 तक रहेगा। हरिवासर का जो समय सोमवार को सुबह से प्रारंभ हुआ है वह लगभग दोपहर 12:30 तक समाप्त हो जाएगा। हरिवासर के दौरान भगवान श्री विष्णु का स्मरण करना चाहिए और उनके मंत्रों का जाप करना चाहिए। पापांकुशा एकादशी का व्रत 15 अक्टूबर मंगलवार को सुबह 6:27 से सुबह 7:45 के बीच में खोला जाएगा, यानी कि व्रत का पारणा इसी शुभ मुहूर्त में किया जाएगा जब भी द्वादशी तिथि सूर्योदय से पहले ही समाप्त हो रही हो। तब ऐसे में त्रयोदशी तिथि की शुरुआती समय में व्रत का पारणा करने से कोई दोष नहीं लगता, बल्कि व्रत पूर्ण हो जाता है। इसलिए आप इसी शुभ मुहूर्त में अपने व्रत का पारण करें। आज की वीडियो और यह जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और पापांकुशा एकादशी की कथा भी हमारे चैनल पर जरूर सुनिए। जय श्री हरि।